तुम आसपास होते हो ना तो ऐसा लगता है कि मैं सेफ हूँ। लगता है कि तुम ही मेरे वीरा हो। चलो इज्जत उछाल रही है तू? अरे हाँ? सरपंच जी, ये क्या कर रहे हैं आप? पापा, आई लव करण और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। और किसी से प्यार करना क्राइम तो नहीं होता है ना? जुर्मो जुर्माना मैं सिखाता हूं तुझे क्या होता है। सरपंच जी रुक जाइए आप पूरे गांव के सामने अपनी बेटी को इस तरीके से मारेंगे तो बाकी के लोग आपसे क्या सीखेंगे? पगड़ी उछाली इसने मेरी। और वैसे भी हमारा निजी मामला है, तेरा बीच में कूदने का कोई मतलब नहीं है, समझा? हर लड़की को अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक है और वो हक उससे कोई छीन नहीं सकता। जानता हूं कि करिश्मा से गलती हुई कि उसने एक गलत आदमी को चुना और मुझे ये भी पता है कि वो करिश्मा से प्यार नहीं, वो आपकी दौलत और आपके नाम से प्यार करता है। उसे आपकी जरूरत है। मैं जानता हूं कि करिश्मा ने भाग के उस लड़के के साथ शादी करने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी करिश्मा की कोई गलती नहीं है। इसमें गलती है उसके बचपन की, उसकी परवरिश की, जो कि आपने दी। क्योंकि बचपन से उसे डर का एहसास हुआ, उसने सुरक्षित नहीं महसूस किया और वो एहसास करने के लिए, वो सुरक्षा महसूस करने के लिए वो उस लड़के के साथ गई। ये सब उसने जो भी किया अपनी सुरक्षा के एहसास के लिए किया। और रही बात आपकी इज्जत की, तो वो वीडियो मैंने अपने हाथ से लेके सारे डिलीट कर दिए। ये बात यहीं के यहीं है और यहां से कहीं बाहर नहीं जाएगी। और इसके बदले में आप करिश्मा को और आम नहीं करेंगे अब। मुझे कबूतर क्या कर रहा है? रुक प्लीज जाने दो ना यार ना। अरे मेरे को इंजेक्शन नहीं लगानी प्लीज। अब लगाओ। अरे मुझे डर लगता है इंजेक्शन। गांव का तो ओजी धाकड़ विराट वो इतना सा इंजेक्शन से डर रहा है। सम्राट सुनो मेरी बात, निशान देखे नाखूनों के? ये एक छोटा सा टेटनस का इंजेक्शन है और अगर ये नहीं लगाना सम्राट तो इन्फेक्शन हो जाए। सो बी अ गुड बॉय। छोटा नहीं है। अरे तुम यार तुम गोली मार लो लेकिन इंजेक्शन मत लगाओ। आप लगाओ। अब अरे नहीं सम्राट बैठ, नहीं सम्राट बैठ बैठ। Shut up everybody. अब ना कोई कुछ नहीं बोलेगा। कितने साल के हो तुम? हाँ, चुपचाप इंजेक्शन लगवाओ। छोड़ो इसको, छोड़ो कहा ना। तुम स्लीव ऊपर करो, स्लीव ऊपर करो, क्विक क्विक। सुई लगी भी नहीं है, कॉटन है। नौटंकी। लिसन टू मी, टेक वन डीप ब्रेथ। सम्राट वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने महिषासुर के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये देखो ये कैसा है वीडियो। और आपको लगता होगा कि वो मर गया, लेकिन नहीं।
आप अपनी स्क्रीन पे फिलहाल महिषासुर को ही देख रहे हैं and I'm so sure कि आप सभी के आसपास ऐसे कई सारे महिषासुर होंगे। नो डाउट नवरात्रि का फेस्टिवल है, तो जब आप तैयार होके गरबा खेलने बाहर निकलते होंगे तो आपको गली नुक्कड़ पे ऐसे कई महिषासुर मिलते होंगे। मुझे भी मिले, मैं भी टकराई, लेकिन गर्ल्स बी ब्रेव। ऐसे महिषासुर से ना डर के भागना नहीं होता, बल्कि अपने अंदर छुपी माँ काली के दर्शन करवाने होते हैं। हम लोग पुलिस के पास भी गए, लेकिन उन लोगों ने हमें ही ब्लेम किया, क्योंकि इसके फादर एमएलए है ना, तो इन लोगों को लगता है कि हर लड़की इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये सब काफी नहीं था तो इन लोगों ने मुझे किडनैप करवा लिया। मेरे अकाउंट से ये लोग लाइव जाकर ये कोई और ही स्टोरी दिखाना चाहते थे, लेकिन लाइव ये नहीं गए, लाइव मैं गई और अब मैं दिखा रही हूँ इनके ब्रोकन फेस, इनके ब्रोकन पैर और इनके ब्रोकन हाथ। ध्यान से देखिए इन लोगों को। ये बिल्कुल भी लायक नहीं है। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। पता करो कौन है करप्ट पुलिस वाला जिसने लड़की की मदद नहीं की, जल्दी। ताई जी, आप अपनी स्क्रीन पे फिलहाल महिषासुर को ही देख रहे हैं। नो डाउट नवरात्रि का फेस्टिवल है, तो जब आप तैयार होके गरबा खेलने बाहर निकलते होंगे डालो सबको गाड़ी में, उसे भी ले चलो। नहीं मैम, एक्सक्यूज मी, उन्हें नहीं, वो इन बदमाशों का हिस्सा नहीं, और हर लड़का मोलेस्टर नहीं होता। वो किसी अच्छे घर के लगते हैं जहां लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, मेरे भाई की तरह नहीं, जिससे मुझे संभाला नहीं गया तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मुझे कहीं और फेंक दिया। मैम आप चलिए मेरे साथ, आपका स्टेटमेंट भी लेना है ताकि आपके गुनहगारों को सजा दी जाए। ऑफ कोर्स, चलिए मेरे साथ। What the hell bro? वो खड़े खड़े तुझे सुनाकर चली गई। तूने उसे बताया क्यों नहीं कि तू ही सम्राट है, उसका धाकड़ बीरा। ब्रो तू तो बहुत डम है यार। वो तेरे मुंह पर तुझे सेल्फिश बोल कर गई है। वो ये बोल रही है कि तू उसे अकेले अनजान शहर में छोड़ गया था। तूने उसे क्यों नहीं बताया कि तू खुद कितना तड़पता है, कितने सैक्रिफाइस किए हैं तूने उसके लिए। अरे उसको ये लगता है कि तूने उसकी आज तक खबर नहीं ली, पर मुझे पता है तू हर रोज उस पर टैब रखता है ताकि एक प्रॉब्लम उसे छू भी ना सके। तूने क्यों नहीं कुछ बोला सम्राट, क्यों नहीं कुछ बोला? चुप क्यों रहा तू? डर गया था यार दीपू, डर गया था कि उसके गुस्से का सामना कैसे करूंगा, उसकी नफरत कैसे बर्दाश्त करूंगा। यार दीपू, शायद मैंने जो कुछ भी किशमिश के लिए किया ना वो काफी नहीं किया, कुछ तो कमी रह गई। मुझे उससे दूर रहकर उसका ध्यान रखना चाहिए था। हर सेकंड मैंने उसका नाम लिया, लेकिन मैंने उसको अपनी आवाज कभी नहीं सुनी। कहीं कुछ तो गलती हो गई है यार, कुछ तो गलती हुई है। लेकिन तू देखना, मैं आप सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरी किशमिश मेरी जिन बातों से नाराज है ना, जिन कमियों से नाराज है ना, मैं अपनी सारी बातें, सारी कमियां दूर कर दूंगा। उसका प्यार, अपना रिश्ता फिर जीतूंगा मैं। तब तक उसे पता नहीं चलने दूंगा कि मैं ही उसका सम्राट हूं, उसका धाकड़ पीरा।
पता नहीं लगने दूंगा मतलब? ब्रो प्लान क्या है तेरा? यार वो तेरी बहन है, तू उसको जाकर बता सकता है कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है तेरी लाइफ में। ये लुक्का छुपी खेलना जरूरी है क्या? तू जाकर अभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर। हाँ दीपू, जरूरी है कि अगर किशमिश अपने बीरा से इतनी नफरत करती है, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर है, और बिना वजह जाने किशमिश से इस समय बात करना हमारे रिश्ते को और खतरे में डाल सकता है। ध्रुव, पर तूने उसे अभी गुंडों से बचाया। आई फील उसकी नजरों में अभी तू एक आइडियल ब्रो होगा। मुझे लगता है तुझे उससे जाकर बात करनी चाहिए। जा, अभी जा और उसको सच बता दे। किसको सच बताना है? वो कुछ नहीं, पर्सनल मैटर। तुम अभी तक यहीं हो? हमें लगा तुम चली गई। पुलिस को स्टेटमेंट देनी थी ना। लेकिन आप लोग कुछ बात कर रहे थे ना, किसी को सच बताना है, किसी की बहन के बारे में बातें कर रहे थे। बीरा, सॉरी, वो एक्चुअली जब मैं छोटी थी ना, तो मैं अपने भाई को बीरा करके बुलाती थी। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर बीरा बुलाने का मन किया। क्या मैं आपको बीरा बुला सकती हूँ? तेरा हर सपना पूरा हो दुआ है मेरी। हाँ? आसमानों तक सदाएं तेरी। पता है, तुम्हारे साथ ना मुझे बहुत अजीब सा एक कनेक्शन फील होता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे मुझे अपने बीरा के साथ फील होता था। तुम आसपास होते हो ना, तो ऐसा लगता है कि मैं सेफ हूं। लगता है कि तुम ही मेरे बीरा हो। मेरा बीरा ना मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसके लाड और प्यार में मेरी जिंदगी में ना इतनी खुशियां भर दी थी, जिसकी वजह से माँ पापा किसी के भी लव की कोई कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन एक दिन वो मेरी सारी खुशियों को डिलीट करके गायब हो गया। उसका दिया सारा लव, सारा केयर, सब एक ड्रीम था। लेकिन ना ये सारी पास्ट की बातें थी। मैंने ना बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि मैं उसकी सारी मेमोरीज को डिलीट करके कभी भी रिस्टोर नहीं करने वाली। किशमिश, माफ कर दे किशमिश अपने बीरा को। मैं तुझे खुद से दूर नहीं करना चाहता था। मैंने तुझे खुद से दूर इसलिए किया ताकि तू अपने सपनों की जिंदगी जी सके, खुले आसमान में उड़ सके, उस आसमान में अपना घर बना सके। लेकिन सच कह रहा हूं, इन 14 साल में एक पल भी ऐसा नहीं था जिसमें तेरे बीरा ने तुझे याद न किया हो। हर पल तुझे याद किया। माफ कर दे। सॉरी, वो कभी कभी मैं इमोशनल होकर ना ओवर शेयर कर लेती हूँ। अब मैं किशमिश को सब सच बता दूंगा, फिर चाहे जो हो, मुझे मेरी बहन से दूर नहीं रहना।